जी हाँ, फिर एक बोरवेल बन गया मासूम की कब्र। खुले बोरवेल में बच्चे गिरने के सिलसिले में शाजापुर का नाम भी जुड़ गया। जिले के एक गांव में 8 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन 12 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे की लाश बाहर आई। कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी हुआ, जहां बोरवेल में फंसी बच्ची की मौत हो गई। सवाल फिर वही कि आखिर कब तक ये बोरवेल बलि लेते रहेंगे। फिर बोरवेल ने ले ली एक बलि। 8 साल के मासूम की गई जान। शाजापुर के कडूला गांव की घटना। शाजापुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र का गांव कडूला। शाम के वक्त खेलते खेलते 8 साल का बच्चा कृष्णपाल खुले बोरवेल में गिर गया। जैसा होता है, कुछ देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। प्रशासन के पहुंचने के बाद गांव वालों की मदद से रेस्क्यू शुरू हुआ। जेसीबी मशीन से खुदाई हुई, सबकी सांसें थमी रही। आखिरकार लोग बच्चे तक पहुंच गए और उसे बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बच्चे की हालत देख लोग बस भगवान से दुआ ही कर रहे थे। कुछ अंदेशा हो रहा था कि शायद बच्चा नहीं बचा। खुदाई के दौरान लोगों को बोरवेल में एक सांप भी दिखा। शक और पुख्ता हुआ कि हो सकता है बच्चे को सांप ने डस लिया हो। फौरन बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन शायद बच्चा बहुत पहले लाश बन चुका था। सारी मेहनत हार में तब्दील हो गई। सांप काटे के बारे में डॉक्टरों ने कहा, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत कैसे हुई, बोरवेल में दम घुटने से या फिर सांप के काटने से। वो तो हमें बताना संभव नहीं है, मगर अभी उसकी एग्जामिन किया 10 दिन के अंदर दूसरा मामला। 28 जून को बोरवेल में गिरी बच्ची। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की घटना। राजनांदगांव से कुल 20 किलोमीटर दूर मोखला गांव में 5 साल की मासूम बच्ची 40 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। परिवार समेत पूरा गांव सदमे में आ गया। प्रशासन को खबर की गई। बच्चा ने, छोटे से नाती ने, छोटे लड़का के, वो साथे खेलते थे तीनों। तो आग बताया मेरे को कि मेरे बहन गिर गया। कहाँ गिर गया? गड्ढा में। कहाँ गड्ढा? अब मेरे को जानकारी नहीं वो गड्ढा। अब आसपास में तो उतना गड्ढा है नहीं है। मैं भी भयभीत हो गया। तो फिर लेगी सुमन हाथ में पकड़ के वहाँ चल देखा हूँ कि क्या। तब जाग देखे हो यही गड्ढा में कि, तो वहां से बोला आवाज मिली कि माँ पापा दादा जो भी बोलिस, आवाज मिली। तो मैं फिर आया दौड़त घर। नजर में तो मोर नहीं दिखीस, लेकिन दौड़त घर आओ, आवाज सुने। फिर रास्ता ले गया, डोर ले गया, एक गठान मारे हो सकते पकड़ ली लड़का तो लोग खींच लू कह के प्रयास में। अब वो नहीं हो पाई, धान मोरो दिमाग सठी आ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पता चला कि खुशबू बोरवेल में करीब 15 फीट पर फंसी हुई है। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर और जेसीबी मशीन भी मौके पर पहुंच गई। करीब 6:30 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, खुशबू के बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। रात करीब 9 बजे बोरवेल के पास एक अन्य गड्ढा खोदकर बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची के बाहर निकलते ही लोगों ने जयकारा लगाया। बच्ची को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची को रायगढ़ माटी डेवलप हो रहा था, अकड़न चालू हो गई थी। मतलब मोर देन 4:30, 4.5 घंटा पहले उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। मतलब ये इंसिडेंट जैसी बच्ची वेल गई है, उसके 10-15 मिनट बाद कोलैप्स हो गई थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी, आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने जिलों में नलकूप खनन करने वालों को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि खनन के बाद बोरवेल के गड्ढे किसी भी हालत में खुले न रहें। निर्देशों का पालन क्यों नहीं? कब तक बोरवेल लेंगे बलि? ये किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं। पिछले 1-1.5 साल की घटनाओं पर नजर डालें तो 9 अगस्त 2013 में राजस्थान के करौली में 9 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। रेस्क्यू के बाद भी बच्चे की मौत। 29 सितंबर 2013
चेन्नई के पुलावन पाड़ी गांव में 6 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी। 9 घंटे रेस्क्यू चला, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। 7 जनवरी 2014 राजस्थान के चूरू में एक बच्चा 250 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 50 घंटे तक रेस्क्यू चला, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। 14 अप्रैल 2014 तमिलनाडु के तिरुवन्नामाली में 1.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा और 40 फीट पर अटक गया। बच्चे की जान चली गई। 3 मई 2014 गुवाहाटी में 2.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा और उसकी लाश ही बाहर निकाली जा सकी। 17 जून 2014 कर्नाटक में बीजापुर जिले के नगाथना गांव में बच्चा बोरवेल में गिरा और उसकी मौत हो गई। ऐसी कई घटनाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी सामने आती रही हैं और हर बार शासन प्रशासन निर्देश देता है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। बोरवेल वैसे ही खुले छोड़ दिए जाते हैं। बोरवेल की घटनाएं सुर्खियां बनी साल 2006 से, जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रिंस नाम का बच्चा खुले बोरवेल में गिरा था। 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को मीडिया ने कवरेज दिया और आखिरकार बच्चा बच गया, लेकिन इसके बाद से कम ही बच्चे खुशकिस्मत निकले। केंद्र और राज्य सरकारों ने बोरवेल को लेकर निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट तक ने गाइडलाइन जारी की। 12 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक बोरवेल खुदवाने से 15 दिन पहले संबंधित विभाग को लिखित जानकारी दी जाए। बोरवेल खोदने वाले निजी सरकारी हर तरह की एजेंसी संबंधित विभाग से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बोरवेल बनाते वक्त साइन बोर्ड पर सारी जानकारी लगाना अनिवार्य, जिसमें ठेकेदार और मालिक दोनों का पता और नंबर लिखा हो। बोरवेल के आसपास कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। खुदाई के बाद बोरवेल को स्टील या किसी और चीज के मजबूत ढक्कन से अच्छी तरह ढक दिया जाए। पंप रिपेयरिंग के समय भी बोरवेल को खुला न छोड़ा जाए। कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, लेकिन आए दिन हो रही घटनाएं बताती हैं कि पूरे देश में इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा और एक के बाद एक बच्चे खुले बोरवेल की बलि चढ़ रहे हैं। समय के लिए शाजापुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।